कांग्रेस के पास गजब के वायरल सेंसेशन है जिनके बयान तुरंत वायरल होते हैं। जी हाँ, सही समझे आप। और वो वायरल सेंसेशन है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो अपने आक्रामक रवैये और बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो नेता प्रतिपक्ष का ही काम कर रहे हैं। बात बात में सरकार पर लांछन उठाना उनका फेवरेट काम है। और बयान देते हुए वो ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं क्या उनकी खुद की पार्टी उस पर अमल करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं डोटासरा की ऐसी हरकतें जिन पर खुद कांग्रेस को और उन्हें खुद को भी शर्म आनी चाहिए। जानने के लिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले देखिए आप ये वीडियो। इस वीडियो में जिस तरह से विधानसभा में बड़बोले डोटासरा कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, देखिए खुद ही। डबल इंजन की सरकार आ गई। कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका। अब यार हर आदमी खड़ा होगा। ओए सुन लो भैया, वही गोविंद डोटासरा है। अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है। ये इधर भी 70 है मेरे भाई। बैठ जा भैया, बैठ जा। आपके मंत्री बनने का रास्ता साफ किया हमने, आप तो मत बोलो कम से कम। मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई। एक दिन बुलवाओ तो सही, कैसे बोलते हैं। ये जबानें फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी हमने बहुत। पर्ची बड़ी खतरनाक होती है और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बढ़ा दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। तो अगर राम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्य बोलने से क्या होता है। राम जी आगे, आपके अकेले के हैं क्या राम जी? गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? होना भाई साहब, हर बात पे खड़ा नहीं होना। इससे इनाम नहीं मिल रहा, इसीलिए विभाग नहीं दिया आपको। लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहाँ, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना, आप भग जाओगे। आप मेरे को फोन करते हैं, डोटासरा जी मुद्दा उठाना, हमारा एसडीओ नहीं बदला जा रहा है, हम दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सुबह उठा, तेरी छली क्या सांग मोदी जी। तो सुना आपने कैसे गुंडे जैसी भाषा और बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं डोटासरा, और फिर चाहते हैं कि सत्ताधारी सरकार तहजीब से पेश आए। पर इसके लिए जनाब आपको खुद पर भी कंट्रोल रखना होगा। अब देखिए अगले वीडियो में, जिसमें वो सीधे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को ही ज्ञान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहले तो हम सोच रहे थे, क्योंकि आपके दल में ये तय कर रखा था कि इस उम्र से ऊपर ये नहीं हो सकता, तो हमने सोच लिया था आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ विधानसभा में भी आए और आप राजस्थान के स्पीकर विधानसभा के बने। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय स्पीकर साहब, आपके ऊपर कोई भी दबाव आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे, ये मैं आपसे, पूरा विपक्ष जो है आपसे उम्मीद करता है। और आप, क्योंकि अब तो उस संन्यास आश्रम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो न तेरा न मेरा, सबको, पूरे जगत को, पूरे पक्ष और विपक्ष को मान करके आप जो है वो इसकी और ज्यादा गौरवान्वित इस राजस्थान की विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं को करेंगे। अब देखिए अगला वीडियो, जिसमें राजस्थान की सियासत को सब्जी मंडी से तुलना कर रहे हैं डोटासरा जनाब। गलत परंपरा मत डालो। एक आदमी नहीं बोलेगा, आप में से एक आदमी, वही गोविंद डोटासरा है। आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है। ये इधर भी 70 है मेरे भाई। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में। लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है, तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल दे। आप राजस्थान की विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को निभाना चाहते हैं या सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं? और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई। एक दिन बुलवाओ तो सही, कैसे बोलते हैं। ये जबानें फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी हमने बहुत। जबानें फिसलने को तो रोकिए, और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। तो सुना आपने इनका बड़बोलापन। अब ये सुनिए अगले वीडियो में कैसे वो 2000 के नोट और बीजेपी की तुलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या क्या नहीं कह रहे बीजेपी को, आप खुद सुनिए। मैंने एक दिन बोलियो
कि राजस्थान में बीजेपी के नेता की गतकियां की हो रही है, जब मैं क्यों बाहर सी 2000 के नोट की कहीं गत हो रही है, बोले क्या तुलना किया करी, मुझको 2000 को नोट चलन में तो है, लेकिन कोई व्यापारी के नर कोई आदमी के लेर जावा जना के यार 2 महीना पचे दे दे 2000 को नोट कौन लिया, उरी है को नहीं उरी है, आई बीजेपी के नेता की गत उरी है। मैं थाना आज बता रही हूं, नेता तो बढ़िया घूमे लेकिन 4 आदमी इकट्ठा कोनी हुए। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान के मायने काडर जत्ता आदमी आके नेतृत्व में इकट्ठा हुआ, बता तो एक लो चेतन डूडी ठे इकट्ठा कर दिया पूरे राजस्थान में। तो सुना आपने, एक एक करके हर वीडियो में मैंने आपको सुनवाया डोटासरा का बड़बोलापन, जो कि आप सोशल मीडिया पर भी खुद देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और हाल ही में उन्होंने बीजेपी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार अपने कर्मचारियों के साथ, नेताओं के साथ भेदभाव कर रही है, उन्हें वो प्रायोरिटी नहीं दे रही, वो सम्मान नहीं दे रही, वो तवज्जो नहीं दे रही जो उन्हें देनी चाहिए। तो जनाब, आपकी सरकार ने क्या किया था सचिन पायलट के साथ, क्या आपको याद है? और आपके रहते हुए सचिन पायलट के साथ ऐसा हुआ तो आपने अपनी सरकार को तो ये ज्ञान दिया नहीं, फिर आप सत्ताधारी सरकार पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि जब आप कीचड़ में पत्थर उछालते हैं तो कुछ कीचड़ के जो दाग होते हैं वो आप पर भी लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। आपका दामन साफ हो तभी आप दूसरे पर लांछन लगाइए, नहीं तो पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखना बहुत जरूरी होता है। आप दूसरे के दामन को गंदा करने जब निकलते हैं तो उससे पहले आपको खुद के दामन की भी चिंता होनी चाहिए। और डोटासरा, जो कि विवाद किंग के नाम से जाने जाते हैं, डोटासरा जो कि बड़बोलेपन के शिकार हैं, डोटासरा जो कि सबको अपनी नोक पर रखना चाहते हैं, ऐसे नेता को ज्ञानबाजी शोभा नहीं देती। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।